हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एकता जी को, जिन्होंने हमारे साथ एक वेट लॉस की जर्नी कर रही हैं और 6 महीने के अंदर 70 से वो 62 पे आ गई हैं। तो जानना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस इस वेट लॉस जर्नी में कैसा रहा और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मोटिवेट रखा। तो चलिए जानते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा। तो जानिए एकता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले आप वेट लॉस क्यों करना चाह रही थी? वेट लॉस मैं करना चाहती थी आफ्टर थायराइड तक तो मैं थोड़ा सा ठीक थी। उसके बाद जब थायराइड हुआ फिर मेरा वेट 64 से 73 पहुंचा। फिर तब भी मुझे लगता था कि ठीक है, हो जाएगा अपने आप ठीक, मेरा थायराइड नॉर्मल होगा। लोग कहते थे थायराइड ठीक हो जाता है तो वेट अपने आप ठीक हो जाता है, तो मुझे था अब हो जाएगा। पर दिसंबर में मैं अपने फैमिली फंक्शन में गई और वहाँ मैंने बहुत मन से फ्री हैंड साड़ी पहनी। उसकी फ़ोटो जो मैंने बाद में देखी मैं हॉरिबल हो गई कि ये मैं कहाँ आ गई। इतनी मोटी हो चुकी थी कि 28 की एज में मैं 35 की लगने लगी थी। तब मुझे लगा कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब नहीं करा तो और इससे बढ़ना ही है मुझे। फिर सही बात है, तो इसलिए आपने वेट लॉस करना वो पहला चेंज था मुझे, जब लगा कि मुझे ये कुछ करना है अब। और मोटिवेट कैसे किया? फोटो देख के कि मुझे अब पतला होना है अपनी पुरानी। मैंने उसके बाद एक भी फोटो नहीं ली, ये सोच के कि अब उस दिन लूंगी कि जिस दिन मुझे लगेगा कि आज मैं अपने कपड़ों में अच्छी लग रही हूँ। तो जब हमने अपना अगर डाइट प्लान आपने मेरे साथ शुरू किया, तो डाइट प्लान जब मैं आपको देती थी तो उसमें आपको कोई फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आई और या इजी तरीके से आपने उसे फॉलो किया? देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम लापरवाह होते हैं, तभी तो वेट बढ़ रहा है हमारा। तो स्टार्टिंग में 1 वीक में रहा कि मुझे अपना प्रॉपर शेड्यूल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा कि मुझे हर चीज़ टाइम से लेनी है, क्योंकि टाइम पे बेस सब कुछ है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहा, लेकिन हम मैंने अपनी फ़ोटो देख देख के ज़िद बना के रखी, नहीं मुझे करना तो यही है, मुझे ये हटाना नहीं है। लेकिन ईजिली भी हो गया क्योंकि हर चीज़ होममेड थी। और जो कार्विंग होती थी जी फूड की, वो कैसे आपने कंट्रोल की? कार्विंग तो सबसे अच्छा था उस समय, समर का टाइम ये था ही। तो पपाया, वाटरमेलन, मेलन, भुने हुए चने या मखाने, क्योंकि कभी कभी चटपटा खाने का भी मन करता है, मीठा नहीं खाया जाता फ्रूट्स के बाद, तब मैंने ये सब चीज़ें ज़्यादा ली। तो आप एक डिब्बा बना के रखा था कि जब मन करा थोड़ा सा उसमें निकाल लिया। एक्स्ट्रा खाना नहीं है, मुझे अपने आप को फ्रूट्स पे ज़्यादा कन्वर्ट करना था। तो जो कार्विंग फूड हमने आपको दिए थे, तो स्नैक्स में या कभी भी मन किया तो वो इजी आप ले लेते थे, उसे ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे अब? नहीं, थोड़ा बहुत फील होता ही है क्योंकि हमें चटपटे की आदत होती है। लेकिन अपने मन को समझा रखा था कि जो है यही है और मुझे यही खाना है, कि मुझे तो बदलना है अब। तो ये चीज़ जो है कि आपको अपने आप की विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। जैसे एकता जी ने कहा, मुझे पुरानी फ़ोटो देखी मैंने और उससे मैं अपने आप को मोटिवेट हूँ कि मुझे अब एक पतला होने आए, वेट लॉस करना है। तो इसी की तरीके से आप सब भी कर सकते हैं मोटिवेट अपने आप को। आप जब डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो वो जो टाइमिंग हम लोग देते हैं कि इस टाइम पे आप ये फूड लीजिए, इस टाइम ये फूड लीजिए, तो वो इजीली फॉलो हो जाता है क्या? कभी कभी 1-2 टाइम आप? हाँ, कभी कभी बीच में 1-2 बाइट हो जाता है क्योंकि घर के काम के से कभी कभी भूल भी जाते हैं। हाँ, हो भी जाता है। लेकिन फिर वही, जैसे अगर कोई चीज़ फ्रूट्स उस समय लेना है तो भले कम लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद लिया, लेकिन लिया वही, क्योंकि वही है, आपको बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ होनी चाहिए, तो छोड़ा नहीं, लिया। नेचुरल तरीके से हमने वेट लॉस किया है, ना कि कोई भी नहीं आर्टिफिशियल चीज़ हमने बाहर की यूज़ नहीं की है। ओनली जो होममेड फूड होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जितने भी क्लाइंट्स से अपने उनको मेड फूड ही दूँ, जिससे उनको कोई भी न्यूट्रिशंस वीकनेस कभी कोई ना चीज़ लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप डाइट प्लान लेते थे और उसमें जो वीकनेस कभी आपने फील की या नहीं आपको लगा? नहीं, मैंने कोई वीकनेस फील नहीं करी क्योंकि पूरा खाना होममेड था, कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस हर चीज़ की एक टाइमिंग और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी थी। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैंने एक्चुअली फुल एनर्जी महसूस करी हमेशा। तो अब जो है आपका डाइट प्लान वो स्मूथली आपसे चल रहा है? हाँ, अभी और इजीली मतलब 1 मंथ आपने थोड़ा सा स्ट्रगल किया? हाँ, 1 मंथ थोड़ा सा स्ट्रगल किया। वो तो सभी के लिए थोड़ा सा टफ होता है। सिर्फ 1 मंथ होता है एक्चुअली, जब आप ये सोच के करते हो कि मुझे करना है, और अगर आपने 1 मंथ कर लिया फिर नहीं रुकेंगे आप, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
और जैसे कभी आप पार्टी में जाते थे जी। या लेट नाइट पार्टी या कभी कोई पार्टी, तो उस टाइम आपने डाइट प्लान को कैसे फॉलो किया? फर्स्ट तो मैं पहले ग्रीन टी जो आपने डिटॉक्स वाटर मुझे दे रखे थे, या तो मैं वो पहले लेती थी, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी। स्नैक्स से ज़्यादा बेहतर है कि आप पानी पिए। फिर सैलेड हर जगह में बहुत अवेलेबल होता है, तो सैलेड की क्वांटिटी ज़्यादा करना। उसके बाद इतनी जगह ही बचती है मैम कि एक रोटी या फिर 2 पूरी खाई जाए बस, इसके बाद कुछ जगह नहीं बचती खाने के लिए। और घर के लोगों को कैसे समझाया कि भैया मुझे डाइट, मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो उनको ऐसा ना लगे कि भैया नहीं, मैं साथ में ही खाना खाती थी, और जो आपने होम में जितना दिया, तो घर में जो बनता था दाल रोटी सबके साथ वही बैठ के खाना है, तो किसी को इतना चेंज लगा ही नहीं कि एकता चेंज हो गई, कम खा रही है कुछ नहीं, वो सबके साथ बैठ के ही सबके साथ डिनर करना है। और अब कैसा फील होता है कि आपका 76 मंथ में ही आपने वो टारगेट अचीव किया? बहुत अच्छा फील होता है कि यहाँ का क्या लेवल था मेरा, और उसके बाद मैंने जब अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने फोटो तो कभी खींची ही नहीं, तो जब मैं अप्रैल में किसी फंक्शन में गई और मैं साड़ी पहन के गई, तब भी मैंने अपने आप को नोटिस नहीं करा। फिर वहां जाके सबने मुझे बोला, अरे तुम पतली हो गई, अरे तुमने क्या कर लिया। उसके बाद से मुझे बार बार सबने ये बात बोला, तब मैंने अपने आप को देखा, तब मैंने वहां जाके अपने आप को देखा कि हाँ, मैंने सच में चेंज कर लिया, मैं साड़ी में वो नहीं लग रही हूँ, मैं अपना गोल अचीव कर पाई। हाँ, मुझे सामने से सुनने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट सभी को अच्छे लगते हैं। जैसे थायराइड है, इनको कट से भी एलर्जी है, और बीपी भी था, तो बीपी अब आपका कंट्रोल में आ गया? बीपी फुल कंट्रोल में, और थायराइड भी कंट्रोल में, दोनों कंट्रोल में। आप तो देखिए, इन चीज़ों से, आप फूड से अपने आप को कितना बेटर कर सकते हैं। आधी बीमारी जो हमारे को होती है वो होती है फूड से। हाँ जी। अगर हम अपना फूड ही कंट्रोल कर लें तो मोस्टली बीमारी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी, जो एकता जी ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और हम चाहेंगे कि अब जो वेट लॉस के हमारे साथ जर्नी में है और जो घर बैठ के करना भी चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और इन केस अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। करिएगा प्लीज़, ज़रूर आप अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, जो कि ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम है। मुझे इतने अच्छे, उससे पहले तक लगता था मैम मुझे कि डाइट फॉलो करना, ये करना कैसे होगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद नहीं पता चला, क्योंकि मुझे घर में और डाइट में कोई फर्क ही नहीं लगा। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट हाउसवाइफ के लिए है ना, अपने लिए अलग से बनाना ना, हाँ, बहुत मुश्किल काम है। बस वही जो हम डाइट देते हैं, आप बस वही फॉलो कर लो, तो वही क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए जितने मेंबर हैं, और आप अपनी वही क्वांटिटी रखिए जो हम आपको देते हैं। हाँ जी। तो इससे आपका डाइट भी प्लान फॉलो हो जाएगा, और जो इतने फैमिली मेंबर हैं वो उनको भी ये नहीं लगेगा कि स्पेशल आप लोग थक जाओगे, अपने लिए स्पेशल कुछ कर रहे हो। तो आई थिंक बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ आपको ये जर्नी कैसी लगी और ये सब चीज़ें आपको कोई हेल्प हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे कीजिए। और इसी के साथ हरे कृष्णा।